रिजर्वेशन को लेकर आज बात करेंगे। जिस तरीके से रिजर्वेशन बाकायदा तौर पर कई सारे तालिब इल्मों को दी जाती है या फिर कई सारे लोग इसमें फॉल करते हैं, उसी दूसरी जानिब से बाकी जो 28% या 30% ओपन कैटेगरी वाले बचते हैं, आखिरकार वो कहाँ जाएं? क्योंकि इस वक्त आप इस बात को बाकायदा तौर पर नोटिस कर रहे होंगे कि कहीं ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट जो है वो इसी चक्कर में पीछे रह जाता है और प्रायोरिटी जो है रिजर्वेशन वाले को मिलती है। इसी सब पे हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट जो कि तालिब इल्मों के लिए बड़ा अच्छा काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कई सारे ऐसे काम किए हैं जिनसे उन्हें राहत मिली है। एहतिशाम खान, सबसे पहले बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब, आपने वक्त दिया। आपसे एक सवाल रहेगा, आपने इसके बारे में आवाज़ उठाई है रिजर्वेशन को लेकर। हाल ही में पहाड़ी कबीले को जो है एसटी का दर्जा दिया गया है और इसके बावजूद भी कई सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे निकल के सामने आती हैं। तो क्या कहेंगे, रिजर्वेशन का जो मुद्दा है इसमें क्या कुछ खलल आती है तालिब इल्मों को और क्या कुछ परेशानियाँ आती हैं सामने आज के वक्त में? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि हमारी वॉइस एम्पलीफाई नहीं हो पा रही। सीधा आपके टॉपिक पे आके बात करेंगे कि जो एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी है मार्च 2024 से, कहीं ना कहीं अनबायस्ड है, इमोरल है, मैं बोलूँगा सर। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हर एक सिटीज़न को, हर एक कम्युनिटी को इक्वल राइट अश्योर करता है कि आप मेरे फैमिली के मेंबर हो, आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीक है, जो सोशली वीक है, उनके लिए कैटेगराइजेशन हुई है, रिजर्वेशंस उनके लिए काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। लेकिन अगर हम देखें कि जनरल कैटेगरी का एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा, इकोनॉमिकली, सोशली और डेवलपमेंटल वाइज। उसी बात पे अभी जो रिजर्वेशन कोटा जनरल कैटेगरी का एकदम अप्रॉक्सीमेटली 30% तक पहुँचा दिया गया है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नहीं बोलूँगा कि उनको किस बेसिस पे मिला, किस बेसिस पे मिला तो सही मिला या नहीं मिला। हम किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, किसी सेक्शन के अगेंस्ट नहीं है। हम बस ये बोल रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो कॉम्पोजिट करते हैं अराउंड 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर। ये 70% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर। आप इनको निगलेक्ट करके इनको एक बेयर मिनिमम तुशी वनान 30% सीट हसा तो खतर तिमन 30% मजते आप उसमें हॉरिजॉन्टल ऐड कर देते हो, उसमें आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऐड कर देते हो। बच क्या ये मन खतर ये पे न सिर्फ सरकारी नौकरियों पर असर किया, ये पे तिहंदिस पढ़ाई लिखाई पे उनके असर पड़ेगा, उनकी कॉलेज आने जाने पे असर पड़ेगा। क्योंकि कल को देखिए, मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करके आया हूँ। आई ऑल्सो एस्पायर एट टाइम्स कि चलो मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करूँ, ठीक है। लेकिन अब सैचुरेशन ही इतनी ज़्यादा है, मेरे को कंपटीशन ही इतना ज़्यादा मिल पा रहा है और इतने एवेन्यूज़ नहीं है मेरे पास, रिसोर्सेज नहीं है, तो मेरे जैसा बंदा जाएगा कहाँ? अब कुछ लोग हैं जो अपनी बात पहुँचा नहीं पाते, तिम छिने हकान बिचार वो तोह निश या सरकार निश तिमन छिने तिम चैनल अवेलेबल किया, मीडियम नहीं है। मैं आपको बोलूँ, मैं पर्सनली खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि इस बात को एम्पलीफाई करें। इस मुद्दे को लेके मैं लेच अक्चिट LG सर्बस जो करंट डिस्पेंसेशन तिमन लेच में मैं कर MP सब तिमन लेच में चीट, मगर अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो रिस्पाइट फ्रॉम द डिस्पेंसेशन एज ऑफ नाउ। अच्छा एहतिशाम जी, आपसे एक और सवाल रहेगा। इस वक्त अगर देखें काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे ऐसे स्टूडेंट्स निकल के आते हैं जो जी जान लगा देते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो मुख्तलिफ बड़े बड़े इम्तहानात हो, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर सामने आती है जहाँ पर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से दौर चलता गया तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा लोग परेशान हो जाएंगे और ओपन मेरिट वाले जो भी हैं ओपन कैटेगरी के, वो पढ़ाई छोड़ देंगे? ऐसी नौबत तो नहीं आएगी? मेरे को डर है कि इस बात का कुछ ऐसा हो सकता है। मैं अभी अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, आई वाज शेयरिंग एन इंसिडेंट विद हिम। रात आए में शामस मैसेज अननोन नंबर पे सोच कठुआ कुस्तामस स्टूडेंट अख ग्रुप एक्चुअली व्हाट्सएपस पे टेलीग्रामस पे उनने मेरे को भी ऐड कर रखा है। तथ मज जह स्टूडेंट तथ मज तिम बिचार उम्मीद सान मैं ऐड करान कि इत कन ग्रीवियंस अस करो हेल्प। रात नीटुक तिम करान कट ऑफ डिस्कस पान वन, उनका 720 मार्क्स इज़ द मैक्सिमम नंबर, और उसमें से ओपन कैटेगरी के जो बॉयज स्टूडेंट्स हैं, मेल स्टूडेंट्स हैं, उनका कट ऑफ मिनिमम 650 होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए अब मैं वो बायस नहीं होना चाहता, ठीक है। इसके ऊपर लोग फिर परसेप्शन बनाना चाहते हैं। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, हाँ, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ। तो ये है कि अब उसके ऊपर भी, ओपन मेरिट के ऊपर भी जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनका 620 कट ऑफ था, बॉयज़ का यहाँ भी उनसे 30% ज़्यादा, 30 मार्क्स ज़्यादा। उसके बीच में हॉरिजॉन्टल आपने जोड़ दिया, सीटें और कम हो गई। अभी SSB ने, JK SSB ने अपने पोस्ट आउट किए, 689 पोस्ट है शायद, जितना मेरे को याद है।
उसमें से ओपन मेरिट को एलोकेट किए हैं 240 के अराउंड, उसमें से भी हॉरिजॉन्टल वाले कटेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास में 110, 120, 140, 150, 160 सीटें 700 सीटों में से। अब उन 700 सीटों के लिए देखिए हमारे पास कश्मीर में प्राइवेटाइजेशन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ये तिचन के जिम तिचन के बिल्कुल बच चु परान मोल मोच तिमन पोंस लागा, ज़रूरी नहीं है कि मैं ओपन मेरिट से हूँ, मेरे घर वालों के पास बहुत पैसा हो, ठीक है। हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा प्रॉस्पर करे, मेहनत से चोरी चकारी करके, मेहनत करके, झूठ बोल के, पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे की एजुकेशन पे लगाते, ताकि कल को पोचर दिए, ठीक है। तो अब उनकी उम्मीदों का क्या, पगा गई सुई स्टूडेंट बस मेरे बाप आपने मेरे को कैसे पढ़ाया, मगर वंशन में एवेन्यू ही बगस जॉब खतर कर प्रिपेयर करने के लिए पहले 2 साल लगाओ, उसके बाद में सरकार का मूड फिर चेंज हो गया, फिर आपकी कैटेगरी कम कर देंगे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा हम पुश क्यों कर रहे हैं जनरल कैटेगरी वालों को या अपने एस्पिरेंट्स को टुवर्ड्स ईविल। अच्छा एहतिशाम जी, एक और बात आपसे जानना चाहूँगा। चलो मान लीजिए अगर रिजर्वेशन आप दे भी देते हैं तो देख कर देनी चाहिए। बिल्कुल। आप अगर किसी को कोई भी कैटेगरी देते हैं, आप अगर एसटी देते हैं, एससी देते हैं, या फिर मुख्तलिफ जितनी भी रिजर्वेशन में कैटेगरीज फॉल करती हैं आप देते हैं, तो एटलीस्ट देख कर देनी चाहिए, क्योंकि आप किस बेस पर दे रहे हैं पहले उस क्राइटेरिया को समझिए। मगर आजकल हमारे यहाँ मैं खुल के बात कहूँगा कि ऐसे भी लोग रहते हैं जो खुद डीसी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, उनके बेटे के पास भी एसटी होगा। तो आपको लगता है कि ये सही बात है? बिल्कुल सही बात नहीं है। सही बात होती तो शायद आप ये पिन पॉइंट नहीं करते जी। मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैं एक गैदरिंग में बैठा था, वहाँ पे कोई हमारे एसटी भाई थे, ही इज़ अ जर्नलिस्ट आई सपोज, लेकिन कश्मीर में काम नहीं करते, कहीं बाहर काम करते हैं। उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म करा कि हमारे जो गाँव के कुछ 40 फैमिलीज़ है जो इकोनॉमिकली साउंड है, कुछ डॉक्टर्स है, टीचर्स है, हमने डिसाइड करा है कि विल सरेंडर आवर एसटी सर्टिफिकेट्स, हमको नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं चाहिए, ताकि हम एक मैसेज आगे दे कि अगर मैं इकोनॉमिकली साउंड हूँ, मेरे पास ज़रायत है, खुदायंच में बख्शमुतिम ज़राए, मैं छिन ज़रूरत बिकसुंद हक दबाई था उनके, सही, ठीक है। आपसे मेरी बात, अब मेरे को शायद ऑन एयर नहीं बोलना चाहिए, आपसे मेरी बात जब पहली बार फ़ोन पे हुई, आई रियली अप्रिशिएटेड, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपकी बात ये थी कि मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ, ऑल्दो आप भी रिजर्वेशन क्लास से आते, आप भी रिजर्व कैटेगरी से आते, बट कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी है जो आपको भी लग रहा है, ठीक है। आप दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, 10 लोगों से बात करान, इन एंड आउट, आपको सिचुएशन पता है कैसी है। तो आपको लगता है कि उन लोगों के पास ये एसटी हो, मुख्तलिफ ऐसी रिजर्वेशन हो, उसका वो हक पहुँचता है जिन्हें ज़रूरी चाहिए? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि कई सारे ऐसे हमारे खाना बदोश भाई हैं, या फिर मुख्तलिफ कैटेगरी में, खाली एसटी कैटेगरी के बारे में नहीं बोल रहा, मुख्तलिफ ऐसी रिजर्वेशंस हैं, क्या सही मायनों में उन लोगों तक वो चीज़ें पहुंचती हैं जो सच में वही हैं? सब तक नहीं पहुंचती जावेद भाई, सब तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ये हमारे यहाँ का असूल है, जो एक्चुअली डिजर्विंग बंदा होता है उसको ना ऐसे एक बॉटल में डाला जाता है, ऊपर से उसका फनल बहुत बड़ा होता है, नीचे तक आते थे बिल्कुल निचोड़ के उसको अगर कुछ बचा तो दे देंगे, वो भी अगर मूड रहा, उसने बेचारे ने कुछ सिफारिश लगवाई, कुछ पैसे खर्च किए तो मिल जाएगा। बाकी आई वुड से 80% जेन्युइन लोगों को नहीं मिलता, जो डिजर्विंग है उनको नहीं मिलता। अच्छा, कितने आप स्टूडेंट्स के साथ उठते बैठते हैं, आपने काफ़ी सारे मुद्दे भी हल किए हैं, तो कितने % स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि वो इस चीज़ से अब तंग आ गए हैं? जावेद भाई ये कत करान सच में सेम चीज़ बनाऊँ कि अब बहुत हो गया। पहली बात, रिजर्वेशन इस टाइम के इस दौर में बहुत कैलकुलेशन करके, बहुत रिसर्च करके आपको दी। जैसे आपकी बात मैं रिपीट करूंगा, हमको रिजर्वेशन किसी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजर्वेशन आप दीजिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे एरियाज है जो एक्चुअली बैकवर्ड है, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। और पिछले हमारे हुक्मरानों ने कुछ सोच समझ के ये चीज़ें बनाई है। बिल्कुल, ऐसा हम नहीं बोल रहे कि एकदम एबॉलिश कर दो, सब कुछ हमको दो। नहीं, तहकीकात होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक पॉलिसी के तहत, एक क्राइटेरिया के तहत, एक प्रॉपर एक R&D करिए, आप पूरा डेटाबेस बनाइए कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। मे जरूरत थी, मे गर 3 गाड़ी, मे बोर्ड मकान, बस प्राइवेट कॉलेजस मज पढ़ान, तो कैटेगरी सो ST वन, SC वन, शेड्यूल कह बस रोजान शहरस मज, मगर बैकवर्ड एरिया के मेरे पास सर्टिफिकेट है, वो जस्टिफाइड नहीं है। कई सारे ऐसे मुलाजमीन भी मैंने देखे हैं जिनके पास आज भी BPL राशन कार्ड होता है। आप इस बात पे हंसेंगे, बट ये सच है। और ऐसी चीज़ों पर कहीं ना कहीं आप सरकार को नज़रसानी करनी चाहिए। आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी जो है, ऑनलाइन ज़माना है, बहुत चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं आपके पास, अप्लाई करके वेरीफाई कीजिए कि सही मायनों में क्या उनके पास है। बिल्कुल, अभी तो ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि इसको डिजिटलाइज हो रही, एक डिजिटल इंडिया मूवमेंट चल रही है। ये चीज़ इनके लिए ये एक हाई टाइम है इनके पास में, टू प्रूव दैट दे आर ऑन द राइट ट्रैक। आप डिजिटलाइज करो, आप वेरीफाई सारे डॉक्यूमेंट्स अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो कैटेगराइजेशन भी ऑनलाइन आप डिजिटलाइज कर दो,
आपको हमको पता चल जाएगा। अगर मेरे पास कैटेगराइजेशन है, जावेद भाई चेक कर सकते हैं कि किस बेसिस पे है। बिल्कुल। ठीक है, नेपोटिज्म पे आप क्या कहेंगे? देखिए नेपोटिज्म, मैं इस पे कोई इसको एक कोई पॉलिटिकल शेप ना मिल जाए उस चीज़ को लेकर। पॉलिटिकल शेप नहीं, आप ओवरऑल बात कीजिए। हाँ देखिए, वो तो हर जगह पे है। मैं नहीं इनकार करूंगा कि यहाँ पे नहीं है, या फिर मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ इस जगह पे है। नो डाउट नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म तो चलता आ रहा है, वो हमारी रीत बनी हुई है। एंड आई एट टाइम्स आई फील वेरी कंसर्न कि कितकिन मकला हुआ इस वबा। आप देखिए, हमको अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स कश्मीरी पूरे इंडिया के बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। उसके ऊपर भी मैंने 2 दिन पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी है फॉर देयर इवैक्यूएशन, फॉर देयर सेफ्टी। ऑल्सो मिनिस्ट्री ने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट एंड दे हैव अ लॉट ऑन देयर प्लेट टू केटर। अब वो एक अलग टॉपिक, उस पर नहीं जाऊँगा मैं, बट ये भी हमारा एक कंसर्न है। उनकी बात एट टाइम एम्पलीफाई नहीं हो रही थी, एंड नाउ मिनिस्ट्री इज़ टेकिंग मेजर्स। अब ये लोग वो है जो हमारे नज़रों के सामने नहीं है। अब जो लोग हमारे नज़रों में है, और हमको देखना चाहिए कि बांग्लादेश में ये सिचुएशन इरप्ट क्यों हुई, सेम रिजर्वेशन की वजह से हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों अपने यूथ को एक गलत दिशा में पुश कर रहे हैं? हमारा ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही है। आप कितनी स्टोरीज दिन में करते हैं कि कितने लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, हल क्या है इस बात का? और अगर आप कोई अपने ओपिनियन देना चाहें, नॉट ओनली इन्हीं के ओपिनियन पे चलिएगा, अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहें तो क्या दे सकते हैं कि क्या कुछ आखिरकार इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत कम दिखेंगी और कहीं ना कहीं जो सही मायनों में एक मेहनत करने वाला बच्चा है वो आगे जाएगा? देखिए, मैं तो सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकता, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ सबको। देखिए, सरकार एक उम्मीद होती है एक आम आदमी की। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगी, हम एक उम्मीद लेके सरकारी अफसर के पास जाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं। ऐसी ही उम्मीद आसान सुबात ना राहत। तो मेरा बस उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम आपके अगेंस्ट नहीं है, हम बस आपसे अपने हेड ऑफ द फैमिली से, एक फैमिली का बच्चा, एक फैमिली का एक सेक्शन ऑफ द बच्चा आर अपीलिंग टू यू कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, इमोरली है, कहीं किसी हद तक अनलॉफुल भी है। हमने कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी बात करी, क्योंकि सिमिलर केस एक बिहार में अभी कॉश किया है हाई कोर्ट ने। इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अनलॉफुल है, इमोरल है, कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड अटेम्प्ट है ये। तो मैं बस उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक R&D करिए। हम नहीं बोल रहे कि आप सबको हटा दो, बिल्कुल आप बस एक R&D करें, रिसर्च करें, आप टाइम ले अपना, जो एक्चुअली डिजर्विंग है उनको रखे, उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि हम जम्मू कश्मीर में 70% जनरल कैटेगरी हुए तो तिमन इस दिमो 28% 27% रिजर्वेशन तथ मज पत गर्ल्सन कम कट ऑफ, बॉयज़न ज़्यादा कट ऑफ। बेच लूप जावेद साहब, अगर मैं ST का हूँ, मैं ST वाला अपना कोटा कंप्लीट करूँगा अगर, तो या फिर मैं भी कोई भी रिजर्व कैटेगरी वाला हूँ, तो मेरे पास वो जो 30% का डोमेन है वो चैनल ओपन है, मैं उसमें जा सकता हूँ। लेकिन जनरल कैटेगरी वाला उसमें नहीं आ सकता, बिल्कुल वो उसमें कम्पीट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है। मैं बस अपील करूंगा गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट करूंगा LG साहब से भी, कंसर्न अथॉरिटीज़ से, कि इसको एक बार रिविजिट करें, इसके रिवर्सल को लिए एक बार देखें। खैर, बहुत शुक्रिया एहतिशाम वक्त देने के लिए। फ़िलहाल के तौर पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम उस बात के ख़िलाफ़ नहीं हैं कि आप रिजर्वेशन किसको दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। हमारा मुद्दा मकसद सिर्फ ये है कि आप देख कर दीजिए। आप जिस तरीके से जॉब देते हैं तो उसको देख कर, वेरीफाई कर इन्वेस्टिगेशन कर उनके हाथों में सरकारी नौकरी देते हैं। इसी तरीके से इस चीज़ को भी प्रायोरिटी बेस पर लाइए और देखिए कि आखिरकार कौन सा शख्स ऐसा है जो इस कैटेगरी में फॉल करता है और वो इस ST का या फिर मुख्तलिफ ऐसी कैटेगरीज़ का जो है मोहतात है, उन्हें ही सिर्फ दीजिए। फ़िलहाल के तौर पर एक रिपोर्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।